तालाब नदियों की तरह वो शक्ल इख्तियार कर गया तो अपना कटोरा भर लिया। जैसे ही जिंदा शाहमदार का सरकार का कटोरा भरना था वो पानी फिर वापस पूरा का पूरा कुएं में चला गया। ये देखने के बाद हैरान हो गए, परेशान हो गए। आगे देखा कि पानी को किसने बुलाया, तो कहा हमारे शेख मोहतरम जिंदा शाहमदार ने मंगाया है। ये देखने के बाद वो जितने के जितने कुफार थे मोहतरम सामीन इकराम, अखलाक और किरदार सरकार जिंदा शाहमदार रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु को तकलीफ पहुंचाने के लिए आने वालों के साथ भी आपने हुस्न सलूक का वो बर्ताव पेश किया कि कदमों पे गिर के उन लोगों ने भी कलमा पढ़ लिया। फिर उसके बाद वो मुकाम, वो इम्तिहान का वक्त आ गया कड़ा, जहां पर चरिंदो परिंद का उड़ना भी दूर दूर तक नहीं है, पूरे जिन्नात घेरे हुए हैं। हर जगह पर हटीशों की, पलीदों की आवाज़ है, चुड़ैलों की निदाएं आ रही है। वो मुकाम पे पहुंचे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि बेटे उस तालाब के किनारे दरिया के पास या अजीज़ों की आवाज़ आएगी और तेरे कदम रखने के बाद ख़त्म हो जाएगी। गुमराही भी किस तरीके से शैतानियत कर रही है, नाम अल्लाह का लेकर भटका रही है, नाम अल्लाह का लेकर भटका रही है। जैसे ही सरकार जिंदा शाहमदार का उस साहिल के किनारे पहुंचना था, कदम रखा, वो आवाज़ बंद हो गई। और हुजूर ने फरमाया था बेटे जब तेरा कदम उस पानी में पड़ेगा तो वो दरिया सूख जाएगा और वहीं पर रहना, वहीं क़ियाम करना और वही तेरी आखिरी क़ियामगाह होगी और वहीं पर मज़ार सुबह क़ियामत तक लोगों के दरमियान में मेरी उम्मत को फैज़ बांटता रहेगा। वो दरिया सूख गया और आपने जाकर वहाँ डेरा लगा दिया। अपने खादिमों से कहा कि चलो तुम अपने अपने ख़ैमे यहाँ पर नस्ब कर लो। इत्तेफाक से वहाँ पर रोज़ाना रात में वहाँ के जितने भी दियो थे, वहाँ की जितनी मलामतें थी, उनका ये तरीक़ा तारीख़ ज़िंदा शाहमदार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वक्त अगर मिले ज़िंदगी में अपनी मसरूफ़ियात से छुटकारा अगर अल्लाह ताला दे दे, कभी ये मौका मिले हाथ में किताब उठा के पढ़ने का मौका रहा तो ज़रूर ब ज़रूर इसका जायज़ा ले। मोहतरम सामीन कराम, हुज़ूर ज़िंदा शाहमदार रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु के आने से पहले एक आदमी को या दो आदमी या तीन आदमी या पांच आदमी को वो दियो पकड़ के लाते बस्तियों में से और उन्हें ख़त्म कर देते, मार देते और हर आदम ज़ात का खून पीना उनकी खुराक थी। इससे उनको ताकत, पावर मिलता। आज भी मोहतरम सामीन कराम शैतानियत की तरह तरह की ग़िज़ाएँ होती है। किसी की ग़िज़ा किसी का खून पीना होता है, किसी की ग़िज़ा किसी की जान लेना होता है, तो वो शैतानियत तरह तरह के उनके अक़साम हैं। तो ये जितने भी दियो थे इनकी ग़िज़ा ये थी कि आदम ज़ात को मार देते और उसका खून पी लेते। तो ये काफ़ी ज़माने से रस्म चल रही थी। अब रात का वक्त आया तो वो लोग अपने हस्बे मामूल आदमियों को तलाश करने के लिए आए। देखा कि पहले तो दरिया का पानी गायब है और ख़ैमे भी कहाँ पर नस्ब किए थे, जितने ग़ुलाम मुरीद थे हुज़ूर ज़िंदा शाहमदार रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु के, वहाँ पर जहाँ ये दियो आकर बैठा करते थे, आदमियों को पकड़ने के बाद आके बैठा करते थे, खा पी के तरोताज़ा, आज ना खुराक है ना आज कोई मामला है। आपने अपने मुरीदीन को ख़ैमे नस्ब फरमाने के बाद चारों तरफ 40-40 कदम, सामने 40 कदम, पीछे 40 कदम, दाएं 40 कदम, बाएं 40 कदम, जाकर अपने मुरीदीन से कहा कि ये 40 कदम से आगे बाहर रखने की कोशिश ना करना कदम, इसको मैंने हिसार कर दिया है और जिन्नात का जो बादशाह था हिंदुस्तान का वो ज़िंदा शाहमदार का ग़ुलाम था। सुभान अल्लाह बोलने में तो कंजूसी नको करो मेरे भाई, झूम के ज़िंदा शाहमदार के लिए कह दो सुभान अल्लाह। तो हुजूर ज़िंदा शाहमदार रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु ने जिन्नात के बादशाह को बुला, इधर आ जा। उसने कहा सरकार आप याद फरमाए हैं, क्या माजरा है? फरमाते हैं मैं मेरे ग़ुलाम यहाँ इबादत खुदावंद खुद्दूस में मसरूफ़ है, दूसरी मखलूक के आने का वक्त है, रात के 1-1:30 बजे वो मखलूक का गुजर होता है, यहाँ खड़े होके देख लेना। मोहतरम सामीन कराम, ज़िंदा शाहमदार आने से पहले ये जिन्नात के बादशाह भी उनका सपोर्ट करते, खून पीने में इन्हों भी मदद करते थे। तो देखा कि पहले तो वो दियो आए, पूरे एक लश्कर बना के आए, एक लश्कर की शक्ल में आए, हमला डायरेक्ट नहीं। तो आए, आके देखा कि अब चलो आदमजात को पकड़ें। दूर दूर तक आदमजात नज़र ही नहीं आ रहा। अब जो सरकार के मुरीदीन थे, ग़ुलाम थे, जिन्होंने ख़ैमों में अपना अपना डेरा लगाए हुए था, इबादत कर रहे थे, ये है तो आदमी, आदमजात, लेकिन असर वो था पीर की निगाह का, ये नूर के फरिश्ते नज़र आ रहे हैं। आज किसको पकड़ेंगे, आज किसका खून पिएंगे? वो इस हालत में परेशान है, सोच रहे हैं कि आज अगर आदमजात का खून नहीं मिलेगा तो आज हमारे कई लश्कर ही मर जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। खून पर ही उनकी ग़िज़ा, खून पर ही वो टिके हुए थे। इंसान का खून पीना जिसकी आदत
अब ये करीब पहुँचे तो देखा चलो हमारा बादशाह जिन्नात का ये हमको मदद करेगा, सपोर्ट करेगा। देखा करीब से जो नूर नज़र आ रहे थे, करीब आने के बाद वो आदमजात नज़र आने लग गए, अपनी शक्लों में नज़र आने लग गए। देखने के बाद कहा कि चलो यहाँ तो आदमजात है, अब हम इनको पकड़ कर इन्हें मार के इनका खून पिएंगे। मोहतरम सामीन कराम, दूर से किसी की ताकत का अंदाज़ा ना लगाए, अल्लाह वाले मुकम्मल ढील छोड़ के रख देते हैं, जितनी चाहे ऊप कटांग चाले कर ले शैतानियत, जब एक मर्तबा खींचते हैं खुदा की कसम संभलने का मौका नहीं मिलता, वो गारत हो जाता है, हलाक हो जाता है। हुजूर जिंदा शामदार रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु के गुलामों की तरफ आगे बढ़े। ओ जिन्नात के बादशाह ने रास्ते में उनका सफ़र रोक दिया, वो पूरे दियों का, पूरे मलामतों का, वो रुक गए। कहा तुम क्यों रोक रहे हो, तुम तो हमारे साथी हो, हमेशा मैं तुम्हारी बात पर हाँ कह के बस्ती में छोड़ देता था, तुम जाते पकड़ के लाते और दरिया के इन्हीं हिस्सों में आदमजात को खाते। आज तो तुम आए हो ज़रा खैर खाही की, अपने खुद खबर ले लो, तलब कर लो, तुम जिस तरफ आगे बढ़ रहे हो वो ख़तरे से खाली नहीं है। उन्होंने कहा तुम हमें मत डराओ, तुम्हें अगर मदद की कोई ज़रूरत हो तो हम मदद करेंगे। वो सारी मलामतें जितने दियो थे, मोहतरम सामीन कराम, उन लोगों ने आगे बढ़ने की कोशिश की, हुदूद जिंदा शामदार में, हिसार में कदम रखे। आपके गुलाम, आपके एक मौकिल ने ऐसी जोर से पचकड़ मारा, वो सारे के सारे दियो 3 किलोमीटर दूर जाकर गिर गए। आपने नहीं मारा जिंदा शामदार ने, आपके गुलाम ने, मौकिल। अच्छा मौकिलात क्या होते हैं, आज आमिलों का भी एक बड़ा पेचीदा मसला चल रहा है, मैं तफसील अर्ज कर दूं इसकी। मौकिल कहते किसे हैं? मौकिल एक जिन की शक्ल होता है। मौकिल असल में आप पढ़ते जो है, जिक्र करते हैं औराद व वज़ाइफ, लोगों को दिखाने के लिए नहीं, लोगों को बताने के लिए नहीं, दिल से जो हमारी सांस भी अल्लाह का जिक्र करती है। हम जो जिक्र में ज़्यादातर मसरूफ़ और मशगूल होते हैं, हमारे जिक्र, हमारे पढ़ाई से अल्लाह ताला का नूर पैदा होता है, वही नूर मौकिल कहा जाता है, उसी से ही मालूमात होता है। और कोई ये इंसान से ऊंची मखलूक नहीं होती, इंसान से नीचे होती है, क्योंकि अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूक बनाया है। तो मौकिल की एक पचकड़ खाने के बाद हालात ठिकाने लग गए। तो जो बेहोशी के आलम में थे कि ये आम आदमजात है, इनको मार कर इनका भी खून पी सकते हैं, होश ठिकाने लग गए। और जो बेहोशी के गुनुदगी के आलम में चल रहे थे, होश अब वापस आया। सही आने के बाद कहा कि अब तो ऐसा नहीं हो सकता कि हम इनसे जंग करें, लड़ लें। आजिज़ी के साथ, इनकिसारी के साथ वो दियो का जो सबसे बड़ा राजा था, सरकार की बारगाह में आकर अर्ज़ करा, सरकार आप मेरी अगर ज़िंदगी बख्शना चाहो तो बख्श दो। कई आदमजात को हमने कत्ल किया, मार दिया, लेकिन आज ऐसे वक्त में भी आपने मुझे संभलने का मौका दिया, गफलत में धोखे से नहीं मारा, आपने मुझे पूरा मौका दिया, तो मुझ पर करम की निगाह या नज़र या नवाजिश हो सकती है। तो सरकार ने फरमाया होगी, सुबह क़यामत तक मेरे दर पे झाड़ू मारने की नौकरी कर ले। मोहतरम सामीन कराम, एक मुकाम पे, एक दौर में दियो का राजा, जो आदमजात का खून पीने वाला, विलायत ने इस तरीके से उसकी ज़िंदगी बदल के रख दी। मोहतरम सामीन कराम, कुफ्र पे नहीं, वो ईमान पर आ गया। आज भी सरकार जिंदा शामदार के रोज़ा अक़दस पे वो दियो की पूरी फ़ौज झाड़ू मारती है, दरबार जिंदा शामदार की ग़ुलाम बनी हुई है। इस तरीके से सरकार जिंदा शामदार रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, अफ़गानिस्तान, हमारे एशिया ममालिक से हट के दीगर इंडोनेशिया, जितने ममालिक अतराफ़ व अकनाफ़ में हैं हमारे मुल्क हिंदुस्तान से जुड़े हुए, 1400 मुकामात पे छिल्ला किया। हम वो खुश नसीब है, हमारे शहर हैदराबाद चारमीनार के करीब में भी जिंदा शामदार एक मरतबा आके गए हैं। जिंदा शामदार सरकार का छिल्ला है। तो इस तरीके से नासिक में आपने कदम रखे, 1400 मुकामात पर आपने। वैसे तो अगर दूसरे दीगर किताबों को उठा के देखें तो कई हज़ार, कई लाख मुकामात है जहाँ जिंदा शामदार तशरीफ़ ले गए, लेकिन जो मुस्तनद है अथेंटिक तरीके से 1400 मुकाम पे आप तशरीफ़ ले गए। और आपका ये आलम था मोहतरम सामीन कराम कि 612 साल उम्र तक भी आप दर्स हक़ देते थे लोगों को, पैगाम इलाही सुनाया करते, दीन की तरफ लोगों को वारफ्ता करते। आखिरी में तो यह आलम हो गया था, जो जिंदा शामदार को देख लेता खुद ब खुद कलमा पढ़ लेता, कहने की नौबत भी ना आती। आम बात नहीं है जिसने अपनी ज़िंदगी से गौसे पाक का इस दुनिया में आना देखा हो, जाना देखा। अच्छा, फिर इनके पीरो मुर्शिद कौन है? हज़रत बायज़ीद बुस्तामी
रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु के दस्ते हक़ परस्त पर नजफ़ अशरफ से एक मरतबा मौला के दरबार में सो रहे थे, तो बशारा देखा कि बैतुल मुक़द्दस मस्जिद अक़सा की ज़ियारत का हुक्म हो रहा है। जब फ़िलिस्तीन में मस्जिद अक़सा पहुँचे तो वहाँ पर बायज़ीद बुस्तामी से मुलाकात हुई, वहाँ पर आपने बैत किया और उसी लम्हे में जब बैत की बायज़ीद बुस्तामी ने हुज़ूर ज़िंदा शाह मदार रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु को अपनी खिलाफत से भी नवाजा। तो ये बायज़ीद बुस्तामी रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु के मुरीद व खलीफा। फिर जब ऐसे हज़ार करामत मोहतरम सामीन कराम, वक्त के दामन में इतनी गुंजाइश नहीं, बस एक वाक़या अर्ज़ करके मैं अपनी बात को तकमील करूँगा। एक करामत जो बड़ी मशहूर है, आपके मुरीद है हज़रत क़ाज़ी शहाबुद्दीन रज़ी अल्लाह तबारक व तआला। चंद ग़ुलाम आए, आके एक शहर से सरकार सिलसिले का काम पूरे हिंदुस्तान को, पूरे जितने जितने जगह पर आपने मुरीद व खुलफ़ात रवाना फरमाए हैं, इस्लाम का खूब बोलबाला हो रहा है, दीन का डंका बज रहा है, लेकिन एक बला, एक परेशानी, एक वबा बहुत सता रही है। आपके शहर से बिल्कुल थोड़ी सी दूर पर है और वहाँ का ये आलम है, रोज़ाना हज़ारों लोग मर जाया करते हैं, बीमारी आई है। तो फरमाते हैं ठीक है, जाओ क़ाज़ी शहाबुद्दीन तुम जाके क़दम रखो, तुम्हारे उस शहर में क़दम रखने से वो बीमारी चली जाएगी। मोहतरम सामीन कराम, आपके मुरीद जब पहुँचते हैं तो देखते क्या है, जो ग़ुलाम आए थे सरकार ज़िंदा शाह मदार की बारगाह में मदद के लिए, उनके हमरा जब मुरीद चले गए सरकार ज़िंदा शाह मदार के उस शहर में, तो देखते क्या है, वो ग़ुलाम परेशान हो गए देखते हुए कि अचानक शहर में से एक आग का शोला आया। तो आपने अपना मुंह खोला, उस आग के शोले को निगल कर अपने अंदर पेवस्त फरमा लिया। ये देखकर हैरान हो गए कि क्या माजरा है, क्या मामला है। फिर देखा कि एक मसाइब व आलाम, बड़ी हवा तेज़ चलने लग गई। तो देखते लोगों को बताते हैं कि जिस मर्ज़ से तुम्हारी मौत वाक़ई हो रही थी, वो वबा हवा के ज़रिए चले जा रही है इस शहर से। तो बताइए, जिसके मुरीद का ये आलम है, पूरे शहर की वबा अपने अंदर एब्जॉर्व कर ले, सबको राहत और नजात अता करे, इनके पीर ज़िंदा शाह मदार का आलम क्या होगा, ज़िंदा शाह मदार का मुकाम क्या होगा। 612 साल की उम्र में आप इस दुनिया से तशरीफ़ ले जाने से पहले फरमाते हैं, मेरे हुजरे के तरफ पानी के घड़े जमा कर दो, पानी भर के। तो आपके मुरीदीन ने सौ हज़ारों की तादाद में घड़े जमा कर दिए। फरमाते हैं कि फिर मुझे छोड़ दो अकेला इबादत खुदावंद करीम के लिए। और फरमाते हैं कि जब मेरे ज़िक्र की आवाज़ आना बंद हो जाए तो समझ लेना कि मेरा विसाल हो गया। एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक घड़ा वो गिरता चला गया। मक्खनपुर शरीफ की सरज़मीन पाक होती रही, साफ़ होती रही ज़िक्र इलाही से। वो पानी जो घड़ों में भर कर रखा हुआ था, उसमें अल्लाह का नूर दाखिल हो रहा था। वो सरज़मीन धोई जा रही थी और जिसको वो पानी नसीब हो जाता, मोहतरम सामीन कराम, उसका दिल भी दूध की तरह सफ़ेद हो जाया करता। इस तरीके से एक के बाद एक, एक के बाद एक घड़े कम होते चले गए। आज भी वहाँ पर दरिया है मोहतरम सामीन कराम, और जब उर्स का कुल शरीफ का वक्त आता है वहाँ के, तो वो पानी खुद ब खुद दरिया का सफ़ेद रंग इख्तियार कर जाता है। वहाँ लोग जाकर पानी नहाते हैं बड़ी अक़ीदत के साथ। तो आज भी उनके दर पे पानी नहाने वालों को कितनी भी बड़ी परेशानी क्यों ना हो, तकलीफ़ क्यों ना हो, रूहानी अमराज में वो मुब्तला व मुलव्विस क्यों ना हो, अल्लाह ताला ज़रूर ब ज़रूर उस वली के सदक़े में आज भी लोगों को सेहतियाब फरमा देता है। वो पानी का असर ये है। फिर लोगों ने इंतकाल से कबल पूछा था, सरकार आपको गुस्ल कौन दे, आपको कफन कौन पहनाए। फरमाते हैं रिजालुल गैब आएंगे। रिजाल कहते हैं कि मर्द को, गैब कहते हैं नहीं दिखने वाले। तो रिजालुल गैब आएंगे और हमारे जसद को गुस्ल देंगे, कफन पहनाएंगे। फरमाते हैं हुजूर आपका जनाजा कौन पढ़ाएगा। फरमाते शेख हुसामुद्दीन मेरा जनाजा पढ़ाएंगे। फरमाते हुजूर वो तो जौनपुर में है। नहीं, मैंने उन्हें बशारत दी है, वो चल पड़े हैं। लोगों ने कहा सरकार आपके अब इस दुनिया से जाने का गम किसको बर्दाश्त। कितने 6 सदियाँ जिसका लोगों ने हमेशा सोहबत मिली, जिनको वो मुक़द्दस हस्ती जो 600 साल से इस कायनात पे उम्मत मुस्लिमा की हर एक फ़र्द पर, हर एक बंदे की रहबरी फरमाई हो, उसके दुनिया से जाने का वक्त लोगों को बर्दाश्त ना हुआ। कई लोगों की तो रूह ऐसे भी परवाज़ फरमा चुकी थी। तो आप फरमाते हैं कि इस दुनिया से तो जाना ज़रूर ब ज़रूर है, लेकिन आपको ये मर्तबा, ये मुकाम अता की गई कि शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी दारा शिगो क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह, जो औरंगज़ेब के सगे भाई है, सफ़ीनतुल औलिया में फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने हिंदुस्तान को 4 हिस्सों में बांटे रखा। हिंदुस्तान आज का हिंदुस्तान नहीं, जो अखंड भारत, जो हिंदुस्तान में पाकिस्तान भी हम में ही था, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान, तो ये वो हिंदुस्तान की बात है। फरमाते हैं
कि हिंदुस्तान को अल्लाह ताला ने 4 हिस्सों में बांटे रखा। एक हिस्सा मुकम्मल तौर पे जिस पे कब्ज़ा है गौसे आज़म का, और एक हिस्सा फरमाते हैं कि गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी का और बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी का, मिलाकर ये दोनों का एक, और आधा हिस्सा 50% ये तन्हा गौसे आज़म का है। ये सब गौसे आज़म का है, दोनों जहां गौसे आज़म के है, सारी कायनात गौसे आज़म की है, क्योंकि वो ज़ात ही ऐसी है, दो आलम में है जलवागर गौसे आज़म, इधर गौसे आज़म उधर गौसे आज़म। इरादा जो इनका वो मंशा खुदा का, इलाका क्या है जी, खुदा भी उधर है जिधर गौसे आज़म, खुदा भी उधर है जिधर गौसे आज़म। अब हम क्या करेंगे, यहाँ ठहरे हुए जितने भाई बैठे हुए, बरोज़े क़यामत हम भी ये कहते उठेंगे, जितने बैठे हुए उठना है इंशाल्लाह, बोलो उठना है ना इंशाल्लाह, क्या बोल के उठना है, गौसे पाक के लिए। और आज आप लोग दौरान खिताब मेरे सुर में सुर आवाज़ मिला रहे हैं तो बड़ा मज़ा आ रहा है। तो बरोज़े क़यामत हमको सबको उठ के खड़ा होना है, किसकी सफ़ में गौसे पाक, आप सुन के आप इंशाल्लाह ताला झूम जाएंगे और सुभान अल्लाह ज़रूर कहेंगे। खड़े हुए सवाल होंगे तो नसीबी है, यहाँ भी सरकार गौसे पाक का साया, वहाँ भी। अब ये और बात है, देर से आके ठहरे हुए हैं मेरे भाई जितने भी है, तो बरोज़े क़यामत हम ये कहते उठेंगे, उधर ले चलो है जिधर गौसे आज़म। बरोज़े क़यामत हम ये कहते उठेंगे, उधर ले चलो है जिधर गौसे आज़म। है नाना मदीने में उनके तो दादा नजफ़ में, अब हमारे पास क्या है नाना मदीने में तो दादा नजफ़ में, दिलों में तुम्हारा है घर गौसे आज़म, दिलों में तुम्हारा है घर गौसे आज़म। है आँखों की पुतली में नक्शा तुम्हारा, आँख यानी जो रोशनी को कैच करती है, जो दूर तक देखती है, बसीरत और बसारत। है आँखों की पुतली में नक्शा तुम्हारा, है आँखों की पुतली में बगदाद तुम्हारा, है आँखों की पुतली में गौसे पाक गुंबद तुम्हारा, है आँखों की पुतली में रोज़ा तुम्हारा, है आँखों की पुतली में दरवाज़ा तुम्हारा, है आँखों की पुतली में मीनार तुम्हारा, है आँखों की पुतली में ताजे मुबारक तुम्हारा, है आँखों की पुतली में बगदाद तुम्हारा। जिधर देखते हैं उधर गौसे आज़म। ये दिल है, जिगर है, ये आँखें, ये सर है, जहाँ चाहो रख दो कदम गौसे आज़म। तो फरमाते हैं विलायत पे आधा कब्ज़ा गौसे आज़म का, और एक हिस्सा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी और बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी सोहरवर्दी, ये दो। फरमाते हैं जो एक हिस्सा है वो अकेले तने तनहा जिंदा शाह मदार का है। और फरमाते हैं कि आपको इख्तियारात, ये जिंदा क्यों कहा गया, ये लक़ब क्या है, आपका नाम है सैयद अहमद बदियुद्दीन, आपका लक़ब है, जिंदा शाह मदार ये भी लक़ब है। लक़ब यानी टाइटल, क्यों मिला ये, तो उस ज़माने में जिस तरीक़े से मदद किया करते थे, जिंदा शाह मदार आज भी मदद फरमाते हैं। तो एक वली ने लिखा है, ये नुस्खा अपने जहन में रख लो, तावीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी फिर किसकी भी। जो बंदा हुजूर का नाम लिखे, नीचे से शुरू करना है, जो बंदा पहले अपना नाम लिखे, उसके बाद जिंदा शाह मदार फरमाते हैं वो मेरा नाम लिखे, उसके बाद मेरे और आपके आका मकीने गुंबद खजरा का नाम लिखे, और ये लिख कर दुआ कर ले, खुदा की कसम उसको कोई मर्ज नहीं आएगा, कोई तकलीफ नहीं सताएगी। जाके इंशाअल्लाह ताला जुमा पढ़ने के बाद दुकान पे, मकान पे, जिस भी मुकाम पे जाएं, आप ये करके देख लेना, अपना नाम लिखें, इंग्लिश में, उर्दू में। वली हर बोली समझते हैं, वली हर एक की झोली भरते हैं। आप इंग्लिश में लिखे जानते हैं, उर्दू में अच्छा नहीं लिखे तो इंग्लिश से लिख लो ऐसी, ये मेरा नाम है सरकार, ये आपका नाम है, ये हुजूर का नाम है, बस ऐसा तसव्वुर कर लो, खुदा की कसम उसी लम्हे बिगड़ी बन जाएगी। ये सरकार ने अपनी ज़िंदगी में, हयात में फरमाए हैं कि तो आपको लक़ब क्यों मिला, जिंदा है, जिंदा शाह मदार। आज भी अगर कोई मुझे तसव्वुर कर ले, तसव्वुर होने में उसके देर होगी, उसकी मदद में पहले फरमाऊंगा। तो हुजूर जिंदा शाह मदार रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु जो गुज़िश्ता महीना गुजरा, उसकी 16 तारीख बाज़ रिवायत के मुताबिक 17 तारीख को इस दुनिया से विसाल फरमाए। शेख हुसामुद्दीन ने आपका नमाज जनाजा पढ़ाया और लगभग 500 चिल्लर कुछ आपके उर्स शरीफ अभी गुज़िश्ता महीने में हुआ है, हज़रत का उर्स मुबारक। तो ज़रूर बस ज़रूर आप लोग बिलखुसूस, मैं हमेशा तो दुआ करता हूँ, मेरा ये इख्तिताम कलाम यही होता है कि आखिर में मैं दुआ करता हूँ, नहीं, मैं आखिर में अर्ज़ करूँगा आप सबसे कि गुजारिश अल्लाह ताला की बारगाह में कीजिए। अल्लाह ने बगदाद भेजा, अल्लाह ताला ने नजफ़ अशरफ भेजा, करबला मुअल्ला में हाज़िरी का मौका दिया, अजमेर व कलियर गुरवाड़ी शरीफ, ये तो घर आंगन की तरह ज़ियारतें करवाई, बारगाह यूसुफ़ैन के सदक़े में अल्लाह ताला शहंशाह
शहंशाह दक्कन बाबा सरकार के सदक़े में एक मरतबा ख्वाहिश है कि ज़िंदा शाह मदार के रोज़े पे मैं पहुँचूँ और आप सब पहुँचें, ये मैं दुआ कर रहा हूँ। लेकिन आप ज़रूर ज़रूर ये दुआ फरमाएं कि मौला एक मरतबा उस आस्ताने की हाज़िरी से माला माल फरमाएँ। और मैं आप सब के लिए, हम सब के लिए अब मैं दुआ करता हूँ आखिर में, परवरदिगार कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ अता फरमा। मौला जिस अक़ीदत के साथ, जिन मोहब्बत के साथ मेरे भाइयों ने हुज़ूर ज़िंदा शाह मदार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सवाने हयात तैयबा खड़े होकर इतने वक्त से अपने पैरों की तकलीफ़ बर्दाश्त करते हुए समात की है, मेरे मौला इन तमाम के ऊपर हुज़ूर ज़िंदा शाह मदार का करम अता फरमा दे। ये पूरे मजमे पे ज़िंदा शाह मदार का फैज़ जारी फरमा। मौला सरकार ज़िंदा शाह मदार के सदक़े में हमारी दुनिया व आखिरत दोनों को बेहतर फरमा दे, करम की नज़र फरमा दे। मौला हमारे हालात पर करम फरमा। मौला औलिया अल्लाह के साथ, अपने पीर के साथ वफ़ा निभाने की तौफ़ीक़ अता फरमा। मेरे मौला इनके दामनों से वाबस्तगी को मजबूत फरमा। हमारी नस्ल दर नस्लों को ग़ुलामी इनकी अता फरमा। मौला इनकी मोहब्बत में ज़िंदा, इन्हीं की मोहब्बत में ख़ातिमा फरमा। मौला सुबह क़यामत के दिन भी गौसे पाक और मदार आज़म के साथ हमारा हश्र अता फरमा। गरीब नवाज़ के सदक़े में हमारी मग़फ़िरत फरमा। परवरदिगार आलम हमारे सब के घरों में ज़िंदा शाह मदार सरकार के सदक़े में अमन व सुकून अता फरमा। खैर व बरकतों का नुज़ूल फरमा। जो भाई कारोबार में पैसा लगाकर परेशान है, उनके कमाइयों में बरकतें अता फरमा। जो कर्जा देकर परेशान है, लोगों को पैसे वापस नहीं आ रहे हैं, उनका कर्जा, उनका पैसा अपने करम से जल्द वापस लौटा दे। मेरे मौला जो लोग कारोबार के बारे में सोच रहे हैं, उनके कारोबार में दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता फरमा। जो औलाद से महरूम है, मेरे मौला ज़िंदा शाह मदार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की इस मजलिस के सदक़े में तमाम बे औलादों को औलाद से माला माल फरमा। मेरे मौला हमने जो कुछ मांगा है, जो मांगने से रह चुके हैं, हमारी दुआओं को नबी पाक अलैहिस्सलाम के सदक़े में खुसूसन व ख़ासतन मदारुल आलमीन के सदक़े में कबूल फरमा। और मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, एक और मिनट आपका लूँ कि आज हमारे शहर में जिस हस्ती मुबारक का उर्स मनाया गया है, शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन हुज़ूर बानी जामिया निज़ामिया हज़रत सैयदना इमाम अनवारुल्लाह फ़ारूक़ी चिश्ती साबरी रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु, ये वो मुक़द्दस ज़ात पाक है कि आज हमको फ़ख्र है कि हम हैदराबाद में रहते हैं। ये बाबा सरकार का शहर है। यूसुफ शरीफ बाबा सरकार की जिस पे हुकूमत थी, है, सुबह क़यामत तक रहेगी, उनके शहर में होते हुए एक और बड़ा फ़ख्र है कि बानी जामिया निज़ामिया जैसी शख्सियत, मोहतरम सामीन कराम, जब ये मदीने मुनव्वरा बारगाह मुस्तफ़ा में पहुँचे तो रसूलुल्लाह ने बशारत दी, ए अनवारुल्लाह, तुझे सिर्फ़ और सिर्फ मेरे क़दमों तक आने के लिए इस दुनिया में अल्लाह ताला ने नहीं भेजा, करोड़ों खुदावंदे खुद्दूस के बंदों को मेरी बारगाह तक लाने के लिए तुम्हें पैदा किया गया है। तो बानी जामिया निज़ामिया सरकार सैयदना इमाम अनवारुल्लाह फ़ारूक़ी रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु का ये सदक़ा है कि आज हैदराबाद में इल्म का जो पैकर, इल्म का जो समंदर जो बह रहा है, ये सदक़ा है इमाम अनवारुल्लाह फ़ारूक़ी का। तो आप मदीने मुनव्वरा से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बशारत से हैदराबाद दक्कन को, और कितनी हमारी खुशनसीबी है जब हुज़ूर ने इनको दक्कन भेजा होगा हैदराबाद, तो मैप भी, नक्शा भी हुज़ूर ने बताया होगा। तो मोहतरम सामीन कराम, वो खुशनसीब है हम लोग कि नक्शा हमारा भी रसूलुल्लाह ने बनाया है। तो किसी काफिर की क्या मजाल जो बिगाड़ सके, किसी की क्या मजाल लाख मंतर कर ले, लाख कोशिशें साजिशें कर ले। इस शहर को, हमारे मुल्क को बनाया मोइनुद्दीन अजमेरी ने रसूलुल्लाह की बशारत से, और इल्म से सवारा हमारे शहर को इमाम अनवारुल्लाह फ़ारूक़ी ने। तो मोहतरम सामीन कराम, कौन सा बंदा है जो हमको मिटा सकता है? खुदा की कसम, मिटाने वाले के ख्यालात अपने तिलकों के साथ मिट गए। हम कल भी बाकी थे, आज भी बाकी है, सुबह क़यामत तक बाकी रहेंगे। कोई और चीज़ें, कोई और सियासतें हमें बाकी रखे या ना रखे, यूसुफ शरीफ बाबा का करम हमें बाकी रखा है। उनके करम से हम बाकी है और बाकी रहेंगे। मौला इन औलिया कराम के फैज़ से हम सबको माला माल फरमा। बानी जामिया निज़ामिया का हम सब पे करम अता फरमा। मौला बानी जामिया निज़ामिया के फैज़ से हम सबको माला माल फरमा। मौला ये तो हमारे शहर में बारगाह है, बहुत करीब है। मौला जो हज़रात नहीं गए हैं उनको उस दर तक जाने की तौफ़ीक़ अता फरमा। मौला उनकी ज़ियारत से मुशर्रफ़ अता फरमा। हमारी दुआओं को जिसका हमने ज़िक्र किया है, इन तवस्सुलात की बरकत से कबूल फरमा। वमा अलैना इल्लल बलाग।